लाइव अब भी लगाया। मेरे दिल अजीजों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे हैं मेरे सब यार दोस्त, भाई, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, हम उम्र, कदरदान, चाहने वाले, जानिसार और मुखालिफ। उम्मीद रखता हूँ आप सब बाखैर होंगे और बारगाह इलाही में दुआ है कि अल्लाह इस कोरोना वायरस वला से हम सबको महफूज रखे, कुल इंसानियत को महफूज रखे, कुल आलम इस्लाम को महफूज रखे। दोस्तों, काफ़ी दिन हुए और मैंने कहा सबसे मुखातिब हुआ जाए, हालचाल दिया जाए, हालचाल लिया जाए। ये सच है कि ये घरों में बड़ा सुकून होता है, लेकिन कभी कभी एक कैद के मानंद भी ये वक्त लगता है, लेकिन ये एहतियात रखना, सोशल डिस्टेंस, बेवजह बाहर निकलना, वक्त हालात के एतबार से हर इंसान के लिए बेहतर है। लेकिन दोस्तों, जो साहब हैसियत हैं, उनको ये दुश्वार नहीं है, और जो गरीब हैं, मजदूर लोग हैं और बेसहारा लोग हैं, बेवतनी लोग हैं, उनके लिए ये किसी क़यामत से कम नहीं है। मैंने वीडियो भी देखे हैं, बहुत से वीडियो मेरे पास भी आते हैं कि मज़दूर लोगों के पास रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी में लगती हैं, उससे तो वो खाली है ही हैं। उसके बाद जहाँ भी वो बैठे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ की भी हालत गरीबों के लिए बेहतर नहीं है। एक एक घरों में 20-20 आदमी, 15-15 आदमी, 10-10 आदमी इस तरीके से अपना वक्त गुजार रहे हैं लोग। किसी पे तक खाना पहुंच रहा है, किसी को नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, हुकूमत अपने एतबार से और दुनियाई एतबार से कारगर साबित कर रही है इन कदमों को, लेकिन काश जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपने तमाम कार्यक्रमों को अंजाम दिया,
अपने तमाम सियासी प्लेटफॉर्मों को अंजाम दिया। नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें लाखों लाखों लोग उपस्थित थे। उस वक्त भी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी थी और ये खबरें हम तक पहुंच रही थीं। कई बड़े लीडरों ने इस पर ऐतराज़ भी अपना किया और हुकूमत को आगाह भी किया कि वे इसको संजीदगी से लिया जाए। लेकिन शायद उस वक्त संघीय हुकूमत ये तमाम चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज कर रही थी, बहुत हल्के में लेके लिया इसको, और इसके कंट्रोल पर कोई तवज्जो ना देकर सिर्फ सरकारें बनाने और गिराने में पूरा उसका अपना किरदार रहा। और उसके दरमियान कई बड़े बड़े पब्लिक प्रोग्राम भी हुए। तो जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ तो दुनिया जानती है कि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मैसेज देने की कोशिश की गई दुनिया को। उस समय अमेरिका में महामारी थी, अमेरिका में कोरोना वायरस काफ़ी अपनी जड़ें पकड़ चुका था। चाइना के हाल हमारे सामने थे, बाकी मुल्कों के हाल हमारे सामने थे, लेकिन अपने ट्रंप के साथ दोस्ती को दर्शाया जा रहा था पूरी दुनिया में। इस पे बेशुमार खर्चा हुआ, बेशुमार लोग इस पे शामिल हुए और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां पूरे तामझाम और उसके साथ यहाँ उतरी वायुसेना के ज़रिए, और कितने अमेरिका के सेना, उसकी पुलिस, उसके अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षाकर्मी और बहुत से लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो कोरोना वायरस के इफ़ेक्टेड लोग नहीं थे? क्या उनकी एजेंसी हुई, क्या उनकी चेकिंग हुई, ये पूछने का ना किसी में हिम्मत था और ना ही स्कैनिंग करके उन्हें यहाँ दाखिल किया गया। और बहुत सारे लोगों को विदेश की ज़मीन से हिंदुस्तान बुलाया गया, उद्योगपतियों को, बिजनेसमैनों को, सेलिब्रिटीज़ को, बुद्धिजीवियों को, तो और उनको आराम से उनके जगहों तक पहुंचा दिया गया। वो लोग भी इसमें शामिल थे, इससे इफ़ेक्टेड थे, इसका कोई इल्म नहीं है। इसके बाद उसी दरमियान धार्मिक स्थलों पे भी लाखों लाखों लोग उपस्थित थे। वैष्णो देवी मंदिर हो, शिरडी का मंदिर हो, और दीगर जो मुल्क में 6-7 जगह बड़े बड़े मंदिरों में जो धार्मिक प्रोग्राम हो रहे थे, उसमें कहीं 40,000 लोग, कहीं 20,000 लोग, कहीं इस तरीके से लाखों लोग मंदिरों से निकालकर सरकार ने उनको घर भेज दिया गया लॉकडाउन से पहले ही। और फिर उसी दरमियान अयोध्या में योगी ने भी कार्यक्रम किया। तो तमाम चीज़ें चलती रहीं। बिजनेसमैनों को अब बुलाया गया, यहाँ से NRIs को बाहर भेजा गया जो यहाँ टूरिस्ट पे थे, और गरीबों पर किसी का ध्यान नहीं गया। सरकार ने जैसे तमाम चीज़ों को अंजाम दिया, तमाम चीज़ों से फ्री होने के बाद उसकी आँख खुली, नरेंद्र मोदी जी की आँख खुली, और उन्होंने सडनली 8 बजे कहा कि भाई आज रात 12 बजे से पूरा देश लॉकडाउन। तो जिस तरीके से मेहमानों को यहाँ तक हरिद्वार के मंदिर से कई सौ लोगों को भेजा गया, बाकायदा परिवहन की रिपोर्ट है कितने पैसेंजर वहाँ से मंदिरों से, हरिद्वार मंदिर से लोगों को उनके घरों पे भेजा गया। तो ये तमाम चीज़ें अंदरूनी चलती रहीं, और जब सब चीज़ से फ्री हो गए, सब तमाम चीज़ों अपने माफिक अपने एतबार से इनके तमाम काम कर लिए, तब इन्होंने सडनली
पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करना सोशल रहा में भी, लेकिन गरीबों की फिक्र होनी चाहिए थी, मज़दूरों की फिक्र होनी चाहिए थी। जो बेवतनी लोग हैं, एक एक अलग अलग सूबों में, अलग अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों से आकर रह रहे हैं, जी रहे हैं, जिनका ना घर है, ना परिवार है, ना उनके पास राशन कार्ड वगैरह हैं, ना किसी तरह के कागजात हैं। ऐसे लोग इतने लंबे समय में कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन पनाह देगा, कैसे वक्त पे अपना गुजारा करेंगे, और जो मज़दूर हैं उनके बच्चे, परिवार कैसे चलेगा। सरकार ने इस तमाम चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया। अभी मीडिया जो भी कहे कि एक सडनली बहुत कड़क फैसले लेने का एक इतिहास रहा है नरेंद्र मोदी का, तो ये दर्द से वाकिफ़ नहीं है लोगों के। ये सिर्फ अपनी धुन में काम करते हैं। इन्हें दूसरे की ज़िंदगी पे क्या असर गिरेगा, कोई फ़र्क नहीं है। और 500 रुपये लोगों को एक महीने का खर्चा दिया जा रहा है अकाउंटों से। 21 दिन का या 24 दिन के बाद लोगों को 500 रुपये हाथ में आए हैं। तो इन्हें समझना चाहिए कि एक गरीब आदमी 500 रुपये में पूरे लॉकडाउन जैसे पीरियड को कैसे कवर करेगा। खेल है, बहुत बड़ा खेल है लोगों के साथ। और आज ये आवाज़ें उठ रही हैं, मज़दूरों की आवाज़ें उठ रही हैं, लोग भूखे हैं, और अफरा तफरी में हज़ारों लोग मर चुके हैं। इसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। लोगों ने अपने बच्चों के साथ फांसी ले ली, लोगों ने बच्चों को अपना जहर दे के मार दिया, कुछ लोग हादसात में कट गए, कुछ लोग अफरा तफरी भागने में रोड पे मारे गए, एक्सीडेंट में मारे गए। इस तरीके से हज़ारों लोग अभी तक मर चुके हैं अफरा तफरी में, और हज़ारों लोग भूख की चपेट आ चुके हैं, गरीब। तो तमाम चीज़ों पे सरकार ना कोई अमल कर रही है। और मोदी जी जब आते हैं, बयान वगैरह देते हैं, वज़ीर आज़म, तो वो मन की बात और तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन गरीब से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनको राहत पहुंचाने वाले जो मामले हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। तो दोस्तों, जो जहां कमियां हैं उसको बोलना बहुत ज़रूरी है, और उसको आगाह कराना भी बहुत ज़रूरी है। हम सबको ये गरीबों की आवाज़ बननी चाहिए। अगर हक और इंसाफ की आवाज़ दब जाएगी तो इससे गरीबों की ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर गिरेगा। और यही हाल नोटबंदी में भी हुआ, हज़ारों लोग इसमें मारे गए, और उस चोट से आज तक कारोबार नहीं संभले हैं। उसके बाद इस तरह के हालात मुल्क में हैं। सूरत से भी मज़दूर लोग रोड पे आ रहे हैं। कल मुंबई में भी, बांद्रा में भी ये सूरत हाल देखी गई, और इससे पहले दिल्ली में भी लाखों हज़ारों लोग रोड पर आ गए। तो ये मुखालफत नहीं है हुकूमत की, ये उनके दर्द है, उनकी तकलीफ़ें हैं, मौत का खौफ है, भूख का खौफ है, जो उन्हें मजबूर कर रहा है बाहर निकलने के लिए। लेकिन उसके बाद भी मेरी लोगों से यही अपील है कि सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन का पालन किया जाए। लेकिन सरकार ये जिएंगे कैसे, इन रहेंगे कैसे, इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, इनके संशोधन जो है वो कौन पूरे करेगा, इस पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आता है। काश के सामाजिक लोग और सामाजिक संस्थान ये खिदमत नहीं करते, आवाम तक नहीं पहुँचे होते, गरीबों को इन्होंने नहीं देखा होता, खाना और राशन नहीं पहुँचाया होता, तो ना जाने क्या सूरत हाल होती। तो तमाम चीज़ें NGOs के ऊपर छोड़ देना, और प्रधानमंत्री बयान दे कि भाई इनका ख्याल रखा जाए, तो इनका ख्याल कौन रखेगा। देश की सरकार का काम है कि वो इनको राहत पैकेज दे, इनको इनके खातों में एक बड़ी रकम दे। जिन जो खाता होल्डर नहीं है उनको अपने मिनिस्टरों से, पॉलिटिशियनों से और सरकारी महकमों के ज़रिए उन तक पैसा पहुंचाया जाए, कैश मुद्रा पहुंचाई जाए, कच्चा राशन पहुंचाया जाए, तमाम ज़रूरतों की चीज़ें पहुंचाई जाए। ये जिएंगे कैसे, इस पर कोई ध्यान प्रधानमंत्री का नहीं। और सिर्फ राहत कोष में करोड़ों रुपए का चंदा जमा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ 6,500 करोड़ रुपए चंदा अभी जमा हो चुका है प्रधानमंत्री राहत कोष में, और उसकी
गठन भी 3 मेंबरों के ऊपर है। जो सरकारी महकमे के हिसाब से प्रधानमंत्री राहत कोष योजना थी वो अलग है, लेकिन इस चंदे के लिए नए 3 लोगों के नाम पे एक ये अकाउंट तैयार किया गया है और 6,500 करोड़ रुपया इसमें लगभग जमा हो चुका है। और इससे पहले भी इसमें बड़े बड़े लोगों ने डोनेशन दिया है। तो ये पैसा ये कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है? सरकार के पास जब से हुकूमत में आई है कई लाख करोड़ रुपया इन्होंने कई मुल्कों को बांट दिया है, बांग्लादेश हो, दूसरे कंट्रीज़ हो, और बाकी बड़े बड़े उद्योगपतियों पे कई लाख करोड़ रुपया इन्होंने रिलीज़ कर दिया, उनके कर्जे माफ़ कर दिए। और NPR, NRC, CAA जैसे के ऊपर 17,000 करोड़ का पैकेज इन्होंने पास किया। अयोध्या मंदिर पे कई हज़ार करोड़ का पैकेज इन्होंने पास किया। और 3,000 करोड़ की सरदार पटेल जी की स्टेचू तैयार किया। इस तरीके से कई लाख करोड़ रुपया सरकार, केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है, निकाल चुकी है और उसके बाद बांट चुकी है, अपने ऊपर खर्च कर चुकी है। और आज गरीब की बात आती है तो लोग इनका ध्यान रखें, सामाजिक संस्थाएं इनको पालेंगी, समाज सेवक के भरोसे छोड़ दिया जाएगा गरीबों को। ये बड़े अफसोस की बात है, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। मैं तो अभी बात करूँगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, जो सियासी जिम्मेदार लोग हैं, समाजी जो जिम्मेदार लोग हैं, जो NGOs हैं, उनको सरकारी कोटे से कच्चा राशन मुहैया कराया जाए, उनको पैसे दिए जाएं ताकि उनके ज़रिए जगह हर गरीब तक मदद पहुंच सके। सरकारी महकमा कहाँ तक काम करता है, ये प्रोटोकॉल कहाँ तक निभाया जाता है अपनी जगह है, लेकिन जो जाबाज जो लोग हैं, जो अब तक अपने पैसे से, अपने फंड से, निजी फंड से ये खिदमत करते आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? लंबी लड़ाई का मैसेज तो देते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन ये जब ये खुद खाली हो जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि ये खुद मांगने के हालात होंगे इनके। तो सरकार क्या पूरी तरीके से कम निचोड़ना चाहती है लोगों को? अपने पास से संस्थाओं को पैसा दे, समाज सेवकों को पैसा दे, लोगों की खिदमत करें। उनके पास में हज़ारों हज़ारों लोग हैं, वो लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन के टाइम पे तो घर घर पर्ची पहुंचती है, घर घर वोट पहुंचता है, एक वोट एक पर्ची के साथ कैश भी पहुंचता है। आज जो हालात हैं गरीबों के, मजदूरों के, मध्यम क्लास के लोगों के, ये इन तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार नाकाम है, राजनेता नाकाम है। डिपार्टमेंट की बात करूं तो पुलिस महकमा, बाकी डॉक्टर्स और ये वाकई काबिल कदर काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, सलाम किया जाता है इनको। और मैं कहूं कि महाराष्ट्र में उद्धव साहब ठाकरे जी का भी जो काम चल रहा है, वाकई बहुत अच्छा काम चल रहा है। हर चीज़ पे उनकी नज़र है, हर चीज़ पे वो अपना लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, हर चीज़ का जायज़ा भी लोगों को दिया जा रहा है, इतला भी दी जा रही है, इल्म भी लोगों को शेयर किया जा रहा है और सरकार काम भी कर रही है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि इस मौके पे मैं यूपी की गवर्नमेंट को भी, खासकर योगी आदित्यनाथ को, कल का उसका जो सोच थी, मैंने जहाँ मुखालफत करना थी तो मैंने बहुत कड़ी मुखालफत की है। मैंने बड़ा कड़वा योगी आदित्यनाथ को बोला है। यूपी की ज़मीन में जाके भी मैं चैलेंज दे देकर आया हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो दिल उनका बदला है, जो काम वो कर रहे हैं। मेरी लखनऊ में भी बात ज़िम्मेदारों से हुई, नायब साहब से भी मैंने बात की, सिकंदराबाद में भी बात हुई, बरेली में बात हुई। इस तरीके यूपी के कई हर क्षेत्र में जहाँ लोग हैं मेरे, मैं बात कर रहा हूँ, हालचाल ले रहा हूँ, तो मालूम पड़ रहा है कि इस वक्त योगी जी वाकई एक इंसानियत के तहत काम कर रहे हैं और सबको बराबर का नज़र से देखा जा रहा है, सबके लिए बराबर काम किया जा रहा है, सबको हर तरह की फैसिलिटी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सरकारी डिपार्टमेंट के ज़रिए, अधिकारियों के ज़रिए और SP, DSP और यहाँ तक मजिस्ट्रेट, तमाम लोगों के ज़रिए, सामाजिक लोगों के ज़रिए वो हर वर्ग में मदद पहुँचाई जा रही है। लोगों को राशन पहुँचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, उनको जो ज़रूरत लग रही है वो बाकायदा पुलिस गाड़ी के साथ उनको सहायता और हर चीज़ से मदद कर रही है। योगी का ये फरमान भी है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इस वक्त,
और कोई शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए, सब तक बराबर मदद पहुंचनी चाहिए, वरना सस्पेंड कर दूंगा। तो ये जो इस वक्त जो काम है योगी आदित्यनाथ का, मैं उस काम की और योगी आदित्यनाथ की इस सोच को सलाम करता हूँ। और मुखालफत हमारी है, हमारे एक जाति कोई हमारा दुश्मन नहीं है, उसूलों की एक लड़ाई होती है, तो जहाँ बात उसूल की होती है वहाँ हम जवाब भी देते हैं। लेकिन अभी इंसानियत पे जो काम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो रहा है वो सराहनीय है, उसको भी मैं सलाम करता हूँ। उसके बाद भी इतना बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र हो या यूपी हो, कुछ जगहों पर कुछ कमियां रही होंगी, कुछ शिकायतें लोगों को रही होंगी, तो वो उस चीज़ को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मैं पैगाम भी पहुंचाता हूं जहां से कोई बात मुझे मालूम पड़ती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट के ज़िम्मेदार और महकमे में अपनी बात और अपने लोगों की मामलात को पहुंचाने का काम करता हूं। रेगुलर ये सिलसिला मेरा चालू है। एमपी में कोई मामलात आए, मैंने एमपी में बात की, सरकारी महकमे से लेकर वहाँ के ज़िम्मेदारों तक में भी कुछ बात की। कुछ गलत मैसेज भी बाज़ार में चलाए जा रहे हैं, कम्युनिटी को लेकर खौफ भी पैदा किया जा रहा है, वीडियोस भी कुछ वायरल हो रहे हैं, तो उसकी तस्दीक भी मैं करता हूँ, वहाँ के लोगों को फ़ोन भी करता हूँ। और फिर वहाँ उस चीज़ पे अगर ज़रूरत कहीं बाहर पड़ रही है लोगों को, तो जो जिस लायक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोग काम कर रहे हैं। चाहे दिल्ली की ज़मीन हो, एमपी की ज़मीन हो, महाराष्ट्र के लोग हो, मैं लेबल लगाकर और प्रिंट लगाकर और थैलियों पे नाम छपवाने का कायल नहीं हूँ दोस्तों। अल्लाह का करम है, जहाँ जो चीज़ कह देता हूँ लोग करते हैं। इतनी दुनिया अल्लाह ने मेरी बनाई है आप लोगों की सबकी दुआ से, प्यार से, और हर तरीके से लोग जिस लायक हैं फंड भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। मुझे खुद आकर थैली बांटने का और फ़ोटो खिंचाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन मेरा ये तमाम समाजी सियासी और जो लोग हैं इनसे गुजारिश है कि अपने अपने राज्य की सरकारों से मदद मांगें, कोटे से मदद मांगें, सरकार के से राशन और कच्चे तमाम सामग्री की मदद मांगें, और कैश की डिमांड करें, और फिर वो तस्कीम करें। जिस तरीके से अपनी जेब से आज तक खर्च करते आ रहे हैं, ये चीज़ एक दिन की नहीं है। बेशक खर्च करो, अल्लाह ने नवाजा है, खर्च करो, लेकिन इस तरह के हालात रहे कि कल खुद मांगने का नंबर ना आए। तो सरकारों से मदद की तलब करें, और सरकारें ऐसे ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारी दें जो एक एक ज़िम्मेदार 2-5 हज़ार लोगों पे पकड़ रखता है। उसके ज़रिए उससे बेहतर हालात को देखने वाला शऊर कोई नहीं रखता। सरकारी फॉर्मेलिटी अपनी जगह है, लेकिन जो जिस इलाके का ज़िम्मेदार है, जो जिस शहर का ज़िम्मेदार है, उससे बेहतर लोगों तक ना कोई पहुंच सकता है और ना लोगों तक मदद कोई पहुंचा सकता है। तो सरकार इन लोगों के हाथ में अख्तियार दे, अपने लेवल पे भी बांटे, सरकारी महकमे के ज़रिए भी बांटे, अधिकारियों के ज़रिए भी बांटे। लेकिन ये जो ज़िम्मेदार जो काम कर रहे हैं, जो अब तक अपनी जेब से तमाम चीज़ें चला रहे हैं, अब इनको सारी चीज़ों से सरकार मदद दे, कच्चे सामान से इनको मदद दे, पैसे से इनको मदद दे, ताकि ये लोगों तक पहुंचा सके और हर गरीब तक ये मदद पहुंचे। बहुत नाजुक हालात हैं दोस्तों। ये नहीं सोचना कि सरकार क्या कहेगी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या और कोई ये देश चलाना या देश को पालना इनका काम नहीं है। देश वो पाल रहा है, चला रहा है जो इनको पाल रहा है और इनको जो जिला रहा है। ये तो अल्लाह की शान है कि हर नाजुक मोड़ में उसने हालात को संभाला, वरना मारने वालों ने तो कब कमी की थी। हर मोड़ पे लोग मारने की कोशिश करते रहे, आवाज़ को दबाने की कोशिश करते रहे, कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे, ताकत ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। और लेकिन मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा होता है। हर दौर में नोटबंदी के वक्त भी मजलूमों को अगर जिलाने और पिलाने की ज़ात थी, ज़िंदा रखने की ज़ात, तो वो मेरा रब है। और आज भी ऐसे हालात में भी लोग अगर ज़िंदा हैं गरीब, तो ये मेरे रब की शान है। वरना हुक्मरानों ने कोई जो गरीब इनकी नीतियों से जिंदा है, तो अल्लाह सलामत रखे उन सब खिदमतकारों को
वो सब सेवकों को, वो सरकारी महकमे के लोगों को, वो डॉक्टर्स को, वो पुलिस महकमे को, जो वाकई आज ज़मीन पर उतरकर अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डालकर आज खिदमत कर रहे हैं देश की, समाज की और गरीबों की। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं। वक्त ये नहीं है कि मैं हुकूमत की खूब कमियां निकालूं, लेकिन जो कमी है उसको बोलना पड़ेगा। आवाज़ उठाना सीखो दोस्तों, हक की आवाज़ बुलंद करना सीखो दोस्तों। ये हमारी खामोशी लाखों लाखों गरीब, मजलूम, बेबस, बेसहारा यतीमों की तबाही और इनकी भूखमरी का सबब होगा। तो आवाज़ पहुँचाएँ, जो नागवार बात लगती है उस पर आवाज़ उठाएं। सरकार लॉकडाउन ठीक है जो भी किया, लेकिन यही चीज़ जहाँ सब चीज़ों पे अपना तमाम चीज़ों को अपने समेटने के बाद, अपने तमाम कामों को अंजाम देने के बाद, सरकारें बनाने के बाद, सरकारें गिराने के बाद, मंदिरों की स्थापना और प्रोग्राम होने के बाद, अपने धर्म स्थलों से और मंदिरों से लाखों लाखों लोगों को निकालकर उनकी सही सेफ जगहों पे पहुंचाने के बाद, बाहर के एनआरआईज़ को इंडिया में लेने के बाद, यहाँ के लोगों को बाहर भेजने के बाद, तमाम प्रक्रिया अपनाने के बाद सडनली सिर्फ अनदेखा किया तो गरीब मुल्क के गरीबों को, मुल्क के मजलूमों को और मुल्क के प्रवासी लोगों को नज़रअंदाज किया गया। नरेंद्र मोदी ने ज़रा नहीं सोचा कि किस स्टेट से कौन किस हालत में आया है, किसके क्या हालात हैं, कौन किस परिस्थिति में है, कैसे ये यहाँ रहेंगे, किस तरह यहाँ वक्त काटेंगे, कौन इनको कब तक संभालेगा, कब तक भाड़े की ज़िंदगी जिएंगे, कब तक बगैर पैसे के अपना दिन गुजारेंगे। ये वज़ीर आज़म ने, ये इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ये घर संसार वाले होते तो इन्हें एहसास होता कि घर संसार और ज़िंदगी किसको कहते हैं। ये तो बस क्या कहा जाए, कौन सी धुन में रहते हैं, कौन सा एक नशा है जो रात को चढ़ता, सुबह में चढ़ता है, रात को उतर जाता है, रात को चढ़ता है, सुबह में उतर जाता है। अंधभक्त इसको जो भी कहें, लेकिन मैं ये दूर दराजी की सोच नहीं समझता। एक जहीन प्रधानमंत्री इस तरह के फैसले नहीं ले सकता। लाखों लाखों लोगों की जान को जिसके बन आती हो, जिसके फैसले से, जिसकी नीतियों से, वो एक कामयाब वज़ीर आज़म नहीं है। अंधभक्त जो भी कहे, खैर हालात ये, इन हालातों में भी अल्लाह संभालेगा और संभाल रहा है। लेकिन ये खुमार में ना रहें ज़मीनी भगवान कि ये देश को चला रहे हैं या आवाम को ये पाल रहे हैं। आवाम को और तुम्हें वो पाल रहा है, वो चला रहा है, वो पाल रहा है, वो चला रहा है, जो तुम्हें चला रहा है और पाल रहा है। तुम्हारी कमान भी वो रब के हाथ में है। वरना अगर सारे अख्तियार तुम्हारे हाथ में होते तो ना दिखने वाले वायरस होश नहीं उड़ा देता। ज़मीन के भगवान, ज़मीन पर खुदा समझने वाले को अल्लाह ने एक एहसास दिखाया कि कुदरत से ना खेला जाए। इंसानियत के साथ काम करो, अच्छा काम करो, लोगों की भलाई करो, लोगों के काम आओ। इसमें क्या नीति है, क्या है अंदरूनी मामले, अल्लाह बेहतर जानता है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी के बहुत परम मित्र एक दवाई के लिए धमकी देते हैं। वो दवाई का नाम सब लोग जानते हैं, मैंने अपनी साइट पे भी डाला है, हाइड्रोक्लोरोक्विन ऐसा कुछ करके है, जो शायद कोविड-19 की मरीज में काफ़ी मुफीद है। 30 मुल्कों ने इस दवाई की डिमांड की है हमारे मुल्क से, और अफसोस हमारे यहाँ पर वो बैंड है। तो क्या है, क्या वजह है ऐसा? इंपोर्ट करने के लिए वो दवाई मुफीद है, हमारे खुद देश में हमारे लोगों के लिए वो प्राइवेट सेक्टर पे वो अलाउड नहीं है। तो सरकार तमाम चीज़ों पे ध्यान दे और गरीबों पे खास नज़र रखे। एक अच्छे वज़ीर आज़म का काम है, एक बादशाह का काम है, उसकी रियाया परेशान ना हो, उसकी रियाया किसी तरह की परेशानी में ना हो, अंदर से हाय ना दे, तड़पे नहीं, सिसके नहीं। ये बादशाह का काम होता है। वो बादशाह किस काम का, जो सिर्फ़ अपनी धुन में जीता हो, अपनी धुन में बयान देता हो, अपनी धुन में अपने सुबह होती हो, शाम होती हो, और एकाएक बयान जारी कर दे कि रात से ये बंद, सुबह से ये बंद, कल से ये बंद। ये आवाम रियाया के हमदर्द
का काम नहीं है ऐसा। सरकार जो भी कहे, अंधभक्त जो भी कहें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है उसको दोस्तों बोलना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो। वरना ये सिर्फ स्केल टेस्ट करते रहे। थाली थाली बजवा कर इन्होंने पेशेंस चेक किया, दिया मोमबत्ती जलाकर इन्होंने पेशेंस चेक किया, और ये अब फिर एक बार कोई नया टेस्ट सामने आएगा, फिर ये देखेंगे कि मेरी अंधभक्ति का शऊर पैमाना उतरा है या चढ़ा है, फिर उसके हिसाब से एक फरमान जारी होगा। दोस्तों, सच और हक बोलना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो, मजलूमों की ताकत बनो, आवाज़ बनो। हुकूमत को एहसास दिलाओ कि जो तुम करते हो वो सब ठीक नहीं है। ये बेहतर है हमारे लिए, नहीं बेहतर है, देश के लिए बेहतर है, नहीं बेहतर है। इस पर मेरे दोस्तों आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरा, जो गोदी मीडिया जिस तरीके से हर मौजू पे मुस्लिम हिंदू मरकज़, और अभी जो बांद्रा में हुआ तो वहाँ एक मस्जिद दिखाई दे दी गई, जामा मस्जिद, और फिर मस्जिद का उसमें उसको शामिल कर लिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी को कभी बयान में ये भी आकर बोलना चाहिए कि भाई मीडिया से मेरी गुजारिश है, मीडिया इस तरीके से कम्युनल वायरस ना पैदा करे, वरना अंजाम अच्छे नहीं होंगे, इन पर सख्त कार्रवाई होगी। क्यों नहीं आज तक नरेंद्र मोदी ने इस तरह का बयान दिया? क्या बात है? क्या इसको प्रमोट कराया जा रहा है? क्या इसको एक कम्युनल नाम देकर आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो आवाज़ उठाओ। इसी के साथ दोस्तों अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। दुआओं में मुझे याद रखना। आपका अपना सुल्तान रज़मस्तान। अल्लाह हाफिज़।